ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर भिंड से है, जहां मंत्री राकेश शुक्ला ने वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पुलिस लाइन में किया शस्त्र पूजन। अगली खबर भोपाल से है, जहां दशहरा पर्व राजधानी में पूरे धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भिंड में मंत्री राकेश शुक्ला ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया। भिंड भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा एवं जिलाध्यक्ष भी शस्त्र पूजन में शामिल हुए। कलेक्टर व एसपी ने भी यज्ञ में आहुतियां देकर शस्त्र पूजन किया। जिले के समस्त थाना प्रभारी ने मय स्टाफ के साथ शस्त्र पूजन किया। प्रदेश व जिले वासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। दशहरा पर्व का सनातन धर्म में धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भिंड में दबंगों ने अनुराग बघेल पर प्राणघातक हमला किया, जान से मारने की धमकी दी। दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अनुराग बघेल को दबंगों ने मिलकर लाठी डंडों से बुरी तरह मारा, मरणासन अवस्था में छोड़ा, जिससे अनुराग बघेल के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, दबंगों ने अनुराग बघेल के पास देशी कट्टा रखकर पुलिस को सूचना भी दी, जिसके बाद पुलिस अनुराग बघेल को थाने लाई। अनुराग बघेल ने थाना प्रभारी को अपनी चोटों के निशान दिखाकर हकीकत से अवगत कराया। थाना प्रभारी ने दबंगों के खिलाफ गंभीर मामलों में प्रकरण दर्ज किया है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व राजधानी में पूरे धूमधाम से मनाया गया। एमवीएम कॉलेज ग्राउंड पर भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस मौके पर सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सपनानी सहित धर्म प्रेमी, बंधु और जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ साथ कहा कि सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वह कहीं न कहीं मानव को मानव से जोड़ने की है। इस मौके पर एमवीए ग्राउंड पर शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन भी किया गया। जी साहू जी, आज भोपाल दशमी के अंदर में भोपाल की जनता को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। आज विजयदशमी के उपरांत भोपाल के अंदर में रावण का दहन हुआ, असत्य पर सत्य की जीत। भोपाल के अंदर में आज हिंदू धर्म के अंदर में जो सनातन धर्म के जो एकता की एकाग्रता देखी है, उससे आज भोपाल शहर वासी और भोपाल के सारे जाति धर्म के लोगों ने आज सनातन धर्म की जय जयकार करी, भगवान राम की जय जयकार करी। भोपाल वासियों को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और भोपाल वासियों से यही कहूंगा कि सारे धर्म जाति को भूलकर हम सनातन धर्म के अंदर में हम अपनी एकाग्रता का परिचय दें। सनातन धर्म जिंदाबाद। भोपाल वासी और दशहरा उपरांत के अंदर में सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में ये दशहरे का पर्व होता है। मैं सभी भोपाल वासियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समाज में फैल रही विकृतियों को दूर करना, उनको खत्म करना, ये केवल सरकार का नहीं तो समाज का भी काम है। समाज ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको उस पुलिस के हवाले करे। निश्चित रूप से समाज की विकृतियां, राष्ट्र की विकृतियां, उनको नष्ट करना, उनको रोकना, ये हमारा आज के समय में धर्म है। मैं आज के दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज पूरे देश में हर्षोल्लास भरे वातावरण में बुराई पर अच्छाई की जीत, विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। मैं सभी राजधानी वासियों को, भोपाल वासियों को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज हम सभी लोग एमबीएम कॉलेज में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैंने समाज से यही आह्वान किया है कि त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध करके जो आदर्श स्थापित किए थे, उन आदर्शों पर आज चलने की आवश्यकता है। आज सभी भोपालवासी ये संकल्प ले कि हम अपने अंदर अगर कोई किसी प्रकार की बुराई हो, वो बुराई पूरी तरीके से नष्ट हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए हुए आदर्शों के ऊपर चले। सभी भोपाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भोपाल से सीनू संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह व क्रिटिकल केयर यूनिट विशेषज्ञ डॉक्टर दिनकर दुबे ने एक बार फिर दिया रोगी को जीवन दान। सर्प के काटने से गंभीर हुए बच्चे की बचाई जान। आपको बता दें कि विगत दिनों एक 13 साल के बच्चे को गंभीर अवस्था में विंध्य अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे को किसी कीड़े ने काटा, जहां उसकी स्थिति काफी खराब थी।
पल्स बीपी कुछ भी नहीं मिल रहा था। पेशेंट शॉक में था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एवं डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी ने जब बच्चे को देखा तो तुरंत परिजनों को बच्चों की स्थिति के बारे में जानकारी देकर बच्चों को क्रिटिकल केयर आईसीयू में एडमिट कर इलाज शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि बच्चे को घर में किसी जहरीले सर्प ने काटा था। उसको काटने से बच्चे की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी, जिसके चलते बच्चे को वेंटिलेटर पर रखकर 4 दिनों तक आईसीयू में इलाज करने के बाद बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। परिजनों ने डॉक्टर एवं विंध्य अस्पताल के सभी स्टाफ का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एवं क्रिटिकल केयर यूनिट विशेषज्ञ डॉक्टर दिनकर दुबे ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके आसपास किसी भी ऐसा लगे कि आपको किसी कीड़े या सर्प ने काट लिया है तो इधर उधर झाड़ फूक में ना पड़कर तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाएं ताकि हम मरीज की जान बचा सकें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अन्नपूर्णा, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 4 दिन पहले 13 साल का बच्चा विंध्या हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में पहुंचा। बच्चा जब पहुंचा तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम था, उसे झटके आ रहे थे, उसके हाथ पैर सब लूज पड़ गए थे। इस कंडीशन में बच्चे को तुरंत आईसीयू में लिया गया, वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाला गया। जांच पड़ताल करने पे ये पता चला कि बच्चे को किसी कीड़े ने काटा है। देखने पे समझ में आया कि वो सांप का काटा हुआ है, जहरीले सांप द्वारा काटा हुआ है। सांप के जो जहर से बच्चे पे बहुत ज्यादा असर हुआ था। उसके बाद टीम वर्क के साथ में इन्वेस्टिगेशंस के बाद ट्रीटमेंट चालू किया गया, जिसमें बच्चे को एंटी स्नेक वेनम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया गया। धीमे धीमे बच्चे की कंडीशन इम्प्रूव हुई। 3 दिन बच्चा वेंटिलेटर पे रहा। उसके बाद बच्चे को वार्ड में शिफ्ट किया गया। अभी हम बच्चे को घर भेजने के लिए तैयार है। बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई इंसेक्ट काटे या कोई सांप काटे, बच्चे को झाड़ फूक में ना पड़े, तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनकर दुबे, फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट, विंध्या हॉस्पिटल रीवा। अभी 3 से 4 दिन पहले हमारे पास एक केस आया था स्नेक बाइट का। बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक पैरालिटिक स्नेक बाइट का केस था। बच्चे को हमने 3 से 4 दिन वेंटिलेटर पे रखा, ASVs दिए, बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया। उसके बाद रिकवर हो गया। अभी नेक्स्ट 2 to 3 डेज में हम उसको डिस्चार्ज करने वाले हैं। बच्चा अभी एकदम स्वस्थ है। सो मेरा आप लोगों के लिए एक जस्ट मैसेज है कि आप लोगों को जब भी लगे कि किसी कीड़े ने या सांप ने काटा है तो आप घर पे या अपने आसपास की जगह में झाड़ फूक करवा के समय व्यर्थ ना करें। जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, नियरेस्ट जो भी आपके पास, आपके घर से नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी हो, और वहां से इलाज चालू करवाएं। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में लगभग 50 वर्षों से बुधनी में दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी दशहरा धूमधाम से मनाया गया। बुधनी के आसपास के सभी क्षेत्रों से लोग दशहरा मनाने के लिए बुधनी दशहरा ग्राउंड पर एकत्रित होते हैं एवं यहां रात भर रंगारंग कार्यक्रम चलता है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दशहरा उत्सव मनाने बुधनी आते हैं। इस वर्ष भी शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए एवं रावण दहन किया। इस मौके पर रंगारंग आतिशबाजी भी की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। विजयदशमी के टाइम पे आप देशवासियों का संदेश देंगे? विजयादशमी पर सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। और विजयादशमी सबको ये प्रेरणा देता है कि देर भले ही हो जाए, अंततः विजय अच्छाई की, धर्म की ही होती है। एक और संदेश उभरता है जब मैं रामायण जी पढ़ता हूँ, और वो ये है कि माँ, बहन और बेटी का सम्मान, ये हमारी संस्कृति का मूल है। रावण ने सीता जी का अपमान किया तो विभीषण को छोड़ के लगभग वंश सहित विनाशी हो गया। दुशासन ने द्रौपदी जी का अपमान किया तो महाभारत में सब कुछ समाप्त हो गया था। तीसरी चीज, सबको प्रेम करो। भगवान राम सबसे प्रेम करते थे, बानर हो, भालू हो, रीछ हो,
इतना ही नहीं, विभीषण जब आए तो बाकी इनका था कि ये तो उनका भाई है, उनका इसको भी आने दो। राज तिलक विभीषण को कर दिया और केवल विभीषण नहीं, विभीषण तो उनकी तरफ आ गए थे। कुंभकर्ण और रावण, उनको भी सदगति प्रदान की भगवान राम ने। और जब विजय हो गई थी तब लक्ष्मण से कहा था, जरा अगर राजधर्म के बारे में जानना है तो रावण से सीख के आओ। सबको प्रेम करो, प्रेम जीवन का सार है। सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, मिलके आपस में प्रेम से रहो। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।